એક મોટા સમાચાર બિહારમાં ફરી મોદી અમિત શાહની રણનીતિ સફળ સાબિત થઈ છે। બિહારમાં મોદી શાહનો પ્લાન સફળ રહ્યો છે। ફરી એક વખત એનડીએનો જાદુ। અમિત શાહે બિહારમાં કુલ 35 સભાઓ કરી, જેના પરિણામ આજે ભાજપને મળી રહ્યા છે। બિહારમાં ફરી એક વખત પ્રધાનમંત્રી મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહની આ જોડી સુપરહિટ સાબિત થઈ છે। આ 191 નો આપ આંકડો જોઈ રહ્યા છો। એનડીએ નો આ આંકડો છે અને હજુ પણ આગળ વધી રહ્યો છે। जो बुझी है उस विशेष प्यास की, ये जीत है बिहारियों के अरदास की। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा भी कि जब तक पूर्वांचल राज्यों का विकास नहीं होगा तब तक भारत का संपूर्ण विकास नहीं होगा। और एक नीतीश कुमार जी जैसा जनता को और जनता की सुविधा के लिए खपा देने वाला मुख्यमंत्री और देश के खजाने का लाभ सही मायने में लोगों को मिले, गरीबों को समर्पित है सरकार, ये कहते हुए मोदी जी का जो बिहार के लिए कार्य हुआ वो एक समय के बाद विश्वास बना है। तो अब एक तरफ बिहार जिंदाबाद, दूसरी तरफ आ गया तेजस्वी बाबू का शहाबुद्दीन जिंदाबाद। बिहार ने डिसाइड कर लिया, वो नारा नहीं था, वो परिचय था। तेजस्वी बाबू ने कहा कि हम तो जंगल राज थे, जंगल राज हैं, जंगल राज रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा शहाबुद्दीन अमर रहे। बिहार ने डिसाइड कर लिया, बिहार के लिए बिहार जिंदाबाद, बिहार की माताएं बहनें जिंदाबाद, युवा जिंदाबाद, सड़कें जिंदाबाद, ब्रिज जिंदाबाद, गांव-गांव की गली जिंदाबाद, गरीब को अनाज इलाज जिंदाबाद। तो धीरे धीरे ना विश्वास, शासन करके विश्वास कैसे पैदा करते हैं, ये मोदी जी से और नीतीश जी से सीखना पड़ेगा। ऊपर से सोने पे सुहागा हो गया चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी, ये पांडव जो है ना कमाल हैं बिहार के। ये जो 5 दलों का गठबंधन हुआ वो अद्भुत है। और मैं जानता हूं, मैं भी रुझान पर बोल रहा हूं, लेकिन रुझान भी मैं इस समय जब बोल रहा हूं तो 12:15 हो रहे हैं, और 12:15 का रुझान बहुत महत्वपूर्ण होता है। सर, इलेक्शन से कुछ महीने पहले अपोजिशन के सारे बड़े नेता काफ़ी लोकप्रिय उभरते हुए दिख रहे थे। तेजस्वी यादव जी, युवा जी, आप देखें, मीडिया में देखें, पॉडकास्ट में देखें, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं बात बन नहीं, बात बन रही है। देखिए, रील और रियल में बहुत अंतर है। रील में तो उत्सव है, चुनाव लोकतंत्र का बड़ा उत्सव है, तो कुछ भी दिखता रहता है। लेकिन रियल में जनता विचार करती है, जनता कभी कभी बोलती है। तो जब हम गए थे, हम 78 प्रत्याशियों के क्षेत्र में गए हैं, नॉमिनेशन से लेकर रैली तक, नुक्कड़ से लेकर रोड शो तक। मैं जहां जहां गया ना, एक विचार आया कि नहीं, मोदी दिले बाड़े, नीतीश दिले बाड़े, तो उनके संगे जाए के बाद। इवन महागठबंधन का वोट बैंक बोझा लेके हमारी 2 बहन जा रही है, किसी ने माइक लगा दिया, पत्रकार ने मुस्कुरा के बिहार में हमारे काम कर रहे हैं, और बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रसन्न है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। कहीं पर भी वहां भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं था, जो हमारे नेता हैं उनका विरोध नहीं था, और जो लालू प्रसाद यादव का जो गुंडा राज रहा है, उस गुंडा राज की लोगों को यादें ताजा हो रही थी, और लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अगर बिहार का डेवलपमेंट करना है, बिहार का विकास करना है, तो ये एनडीए ही कर सकता है। और आज जो संभावित था वो सब सामने दिखाई दे रहा है। हम लगभग हमारा अनुमान ये था कि एनडीए की 140 से 50 सीट आनी चाहिए, और जिस तरह की बढ़त दिख रही है
वो साफ साफ नजर आ रहा है। सर, जिस तरह से कांग्रेस लगातार चुनाव में वोट चोरी का भी आरोप लगा रही थी, SIR का भी वो बात करी थी, तो क्या लगता है? देखो, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। सब मनगढ़ंत बातें हैं। इन चुनाव ने साबित किया है। भाई ऐसा था तो कर्नाटक में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ। तो इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाने से काम नहीं चलता। काम धरती पर काम किया और कांग्रेस का जो शासन भारत ने देखा है कि देश के अंदर किस तरह से विकास को रोका गया, किस तरह से जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं उनको किस तरह से उपकृत किया गया, ये साफ साफ भारत ने देखा है। और नई पीढ़ी इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझती है कि इस देश को अगर कोई संभाल सकता है तो एनडीए संभाल सकता है, कोई देश को संभाल सकता है तो नरेंद्र मोदी संभाल सकता है। लगता है कि अब की बार ये वो सीधा और आरोप लगाने शायद स्टार्ट भी हो जाएगा कि वोट चोरी का ये आरोप लगा, तो किस तरह देखते हैं? नहीं, मैंने कहा ना, सब मनगढ़ंत आरोप हैं।